हे दोस्तों, क्या आप भी Redmi ईयरबड्स S को परचेस करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये जो Redmi के बड्स ईयर है उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से Redmi ईयरबड एड्स का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है पीछे की ओर। उसकी प्राइस भी मेंशन की और कब पैकिंग किया है वो सब मेंशन किया हुआ है, और साथ ही साथ और भी डिटेल्स भी मेंशन की हुई है। और आपको साइड की ओर पे आपको यहाँ पे Redmi ईयरबड्स S लिखा हुआ मिल जाता है। नीचे की ओर पे आपको एक बारकोड है, जो उससे आपको अगर उसकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना हो तो भी कर सकते हो। आगे की ओर पे आपको Redmi ईयरबड्स S का फ़ोटो दिखने को मिल जाता है एंड सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इसे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। जैसे ही हमारे पास ये डिलीवर हुआ था तभी हमने इसे ओपन कर दिया था। तो आपको कुछ इस तरह से ये देखने को मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी आप देखोगे तो प्लास्टिक का ये बॉक्स है, और साथ ही साथ जो ईयरबड्स अंदर है वो भी प्लास्टिक के ही है। और अभी हम आपको और बॉक्स में क्या क्या कंटेंट आता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक यूज़र गाइड भी देखने को मिल जाएगी, और साथ में एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एक सेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका कान के हिसाब से, आपके ईयर के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो आसानी से। तो चलिए अब हम आपको उसका ये Redmi ईयरबड्स S है उसका थोड़ा सा कम्प्लीटली ओवरव्यू दे देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको आगे की ओर पे Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ये एक काफ़ी अच्छे एक डिज़ाइन के साथ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की साइड पे आपको एक माइक्रो USB आपको चार्जिंग करने का पोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ नीचे आपको Redmi ईयरबड्स S लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, और साथ ही उसकी जो और भी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर देते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही उसे ओपन करते हो तो उसके बाद ये अपने आप दोनों ईयरबड्स को साथ में निकाल दोगे तो इसके बाद ये अपने आप एक साथ पेयर हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वाइट लाइट ब्लिंक कर रही थी तो मतलब ये इसका पेयरिंग मोड ऑन हो चुका था। तो ये अभी अपने आप एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं एक साथ। ये मतलब एक कम्प्लीटली सिंक हो चुके हैं दोनों एक साथ में। और नीचे की ओर आपको जैसे कि देखने को मिल जाएगा लेफ़्ट एंड राइट पे लेफ़्ट और राइट का इंडिकेटर, और साथ ही साथ चार्जिंग का जो ये चार्ज होता है वो देखने को मिल जाएगा। आप आसानी से ऐसे ही इसके ईयर टिप्स को चेंज कर सकते हो, आपके ईयर्स के अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हो। एक और एक्स्ट्रा पेयर भी आपको इसी बॉक्स कंटेंट में देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से उसका कुछ फर्स्ट लुक है। तो चलिए अब हम इसे अपने फ़ोन के साथ पेयर कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने इसे दोनों को एक साथ सिंक तो कर दिया है, मतलब ये एक दूसरे के साथ तो पेयर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे हमारे फ़ोन के साथ पेयर कर देते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं iPhone X को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो आप इसे किसी भी फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के लिए iPhone का यूज़ किया है। और दोस्तों, मैंने इस ईयरबड्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग डिवाइस पे भी चेक किया ही है, उसे यूज़ किया है। उसके बाद मैं ये मेरा रिव्यू बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे आपके ब्लूटूथ सेक्शन में चले जाओगे और सर्च कर दोगे तो आपको Redmi ईयरबड्स S करके देखने को मिल जाएगा। आप उस पर सिंपली एक बार टैप करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन के साथ। तो जैसा कि ये यहाँ पे हमारे फ़ोन के साथ अभी कनेक्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि हम यहाँ पे इसे अभी आसानी से कनेक्ट करके रखा है, और आपको यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार में भी उसकी बैटरी कितनी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए अब हम इसके थोड़े से जो बटन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो इसका बटन दिया है, दोनों साइड पे फिजिकल बटन दिए हुए हैं। आप उसे सिंगल एक बार प्रेस करोगे तो ये गाने को प्ले और पॉज करेगा, और डबल टैप करोगे तो आपके फ़ोन में जो असिस्टेंट है, मेरे फ़ोन में यहाँ पे सीरी है तो ये सीरी को एक्टिवेट कर देगा। अगर आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट है तो वो उसे एक्टिवेट कर देता है। और दोस्तों, ये जो बटन है उससे आप कॉल रिसीव और डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक आपको LED इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से जो वाइट लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये आपके फ़ोन के साथ आपको मतलब ये अपने सर्चिंग मोड में है, तब आप उसे किसी भी फ़ोन के साथ अगर पेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों, इसका जो बॉक्स है ये काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी प्लास्टिक की है लेकिन तो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे इसमें एक मैग्नेटिक ये है, आप जैसे कि मतलब बॉक्स को मैग्नेटिक तरह से ये
बंद चालू होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ईयरबड्स है उसे भी आप अपने कान में कुछ इस तरह से सेट कर पाओगे। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन दोस्तों ये अगर आप काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तो ये आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है आपके कानों को। तो दोस्तों इस तरह से इसका कुछ आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप अपने सिर को चाहे कितना भी हिलाओ तो भी ये गिरते नहीं है, ये आपके कान में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। तो ये यूजिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये जो Redmi Buds है उसे परचेस कर दिया है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पे इसे परचेस किए हैं, ना कि ये कोई रिव्यू यूनिट है। दोस्तों आपने जितने भी ये Redmi Buds से रिलेटेड आपने वीडियोस देखे होंगे वो सभी को MI या तो फिर Redmi जो बोलो उसने प्रोवाइड किए थे रिव्यू यूनिट, और उसके बाद उन्होंने एक रिव्यू बनाया था। वो रिव्यू बनाने के लिए उनको मतलब फ्री में प्रोडक्ट देते हैं तो वो उसका पॉजिटिव ही वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे, मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि ये काफ़ी मतलब ख़राब ही है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी सारी डिटेल्स बताऊँगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं इसमें वीडियो में सभी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँगा और सभी चीज़ों को बता दूँगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने इसका अनबॉक्सिंग एंड जो लुक है एंड जो इसके फीचर्स है वो सभी तो आपने देख लिए है। आपके ये कान में किस तरह से फिट होते हैं वो सभी चीज़ें के बारे में हमने आपको बता दिया है। अभी दोस्तों हमने इसके सभी जो प्लस पॉइंट है वो हमने बता दिए है। अभी हम आपको इससे जुड़े नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपको जानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सभी नेगेटिव पॉइंट आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बड्स जो है उसकी बात कर ले तो ये दोस्तों कंफर्टेबल है, कान में तो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी जो आता है वो R1 चिप नहीं रहती है, जिससे आपको टच का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। और इसमें दोस्तों लेटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैंने यहाँ पे गेमिंग के टाइम पे भी इसे यूज़ किया था तो मुझे इसमें थोड़ी बहुत लेटेंसी ज़्यादा लगी थी कंपेयर टू जो Realme के जो बड्स एयर आए हैं नए उसके कंपेयर में। दोस्तों आपको चाहिए तो हम ये दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी आपके लिए बना के जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये एक हो गई इसकी लेटेंसी की बात। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मुझे बुरी चीज़ इसके बारे में लगी है वो इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों इसका साउंड इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आप इसके साउंड को ये मेरे पास एक आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास ये एक 500 रुपये वाले, सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये वाले एक जो ब्लूटूथ बड्स मतलब नेक बैंड है उससे भी इसकी घटिया क्वालिटी की साउंड आती है। मतलब दोस्तों इसमें आपको साउंड इतना ज़्यादा कुछ बेस बूस्टेड या तो फिर एकदम एक जो साउंड आप जैसा इमेजिन कर रहे हो वैसा कोई भी इस तरह में आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा। इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा लो है और आपको मतलब ठीक ठाक बेस ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन साउंड में से आपको इसमें से 5 में से 2 दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार ही दूंगा। 5 स्टार में से सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार दूंगा, जो कि बेस के लिए मैं इसको सिर्फ 2 स्टार दे रहा हूँ। बाकी आपको इतने ज़्यादा इसमें बेस भी इतना ज़्यादा बूस्टेड नहीं मिलेगा। इसमें अगर आपको इसे कंपेयर करना चाहते हो तो आप Realme जो का जो समथिंग वो 1800 रुपये वाला बैंड आता है जो नेक बैंड का वायर वाला आता है उससे भी अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे भी घटिया इसकी साउंड क्वालिटी है। MI की जो वायर वाली हैंड्स फ्री रहती है 500 रुपये वाली उससे भी इसकी साउंड क्वालिटी घटिया है, इसलिए मैं इसकी साउंड क्वालिटी को तो घटिया ही मानता हूँ। मुझे इतनी जो 1800 रुपये में जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी अच्छी इसमें साउंड क्वालिटी है नहीं, तो इसकी वजह से ये सबसे एक उसका माइनस पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो मैं और भी चीज़ें बताना चाहूँ कि जैसा कि आप यहाँ पे आपको फिज़िकल बटन मिलते हैं, आपको ये बड्स में जो है कि फिज़िकल दोनों साइड पे बटन मिलते हैं। दोस्तों अगर ये आप बड्स रात को अगर आप यूज़ कर रहे होगे, मतलब आप अगर सोते समय इस बड्स को यूज़ करके आप मूवी एंजॉय करने का आपका प्लानिंग होगा तो भी ये आपके लिए एकदम एक घटिया चॉइस रह जाएगी, क्योंकि आप ये बड्स को पहन के अगर आप रात को सोते सोते मूवी देखोगे तो आप जैसे ऐसे सिलवटे लोगे तो आपका जैसे ये पिलो पे आपका सर लगेगा तो इसमें अपने आप ही यानी कि आपके हेड के प्रेशर से और पिलो के बीच में जो प्रेशर कम हो जाता है तो ये वहाँ पे ये उसके जो फिज़िकल बटन होते हैं वो अपने आप प्रेस होते रहते हैं। इसके ज़रिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो वीडियो रहेगा वो पॉज हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है।
तो इसके लिए भी मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर आप मूवी के शौकीन हो या रात को ही आपको मतलब कुछ ज़्यादा मतलब आपको एन्जॉयमेंट करना रहता है, आप सोते वक्त आपको अगर इससे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हो तो आप रियलमी के जो बड्स नियो है उसके साथ आप जाइए। इसको आप बिल्कुल भी प्रेफर मत कीजिएगा, आप इसको बिल्कुल भी आपके माइंड से ही निकाल देना। एंड दोस्तों थर्ड इसका जो माइनस पॉइंट है वो है इसका कनेक्टिविटी। दोस्तों ये कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बकवास है, मैं कहूँगा तो वेस्ट ऑफ मनी ही बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस बड्स को आपके फ़ोन के साथ किसी भी फ़ोन के साथ, मैं यहाँ पे आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आईफोन में इसे यूज़ किया था, मुझे आईफोन के आउटपुट में भी इसका आउटपुट इतना मतलब ख़ास नहीं लगा था, मतलब इसका साउंड, वो तो एक बात की बात है जिसके बारे में मैंने साउंड क्वालिटी के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है हमारे फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट में। लेकिन दोस्तों इसके जो मतलब कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। अगर आपने इसको किसी भी फ़ोन में कनेक्ट कर दिया है एक बारी और दूसरी बार आप किसी दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करते हो तो आपको जैसे कि पता होगा कि जो रियलमी बड्स है, रियलमी बड्स एयर है, नियो है, उसमें आप वापस से आप अपने पुराने डिवाइस पे मतलब किसी दूसरे, मैंने अभी आईफोन में इसे कनेक्ट करके रखा है, समझ लीजिए, अज्यूम कीजिए कि आपने इसे आपके किसी भी एक फ़ोन पे उसे कनेक्ट करके रखा है। अभी आप दूसरे आपके किसी फ़ोन पे आप उसे कनेक्ट करते हो तो वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और इसमें से इस फ़ोन को भूल जाएंगे। यानी कि अगर आपको इसमें वापस से कनेक्ट करना है तो आपको वापस से कनेक्टिंग प्रोसेस का जो फॉलो रहता है उसे वापस से फॉलो करना पड़ता है। जबकि मैंने ये दिक्कत रियलमी के बड्स थे, एयरबड्स थे, उसमें मैंने नहीं फेस की थी। मैंने मेरे 3 डिवाइस में उसको कनेक्ट करके रखा था, तो जैसे ही मैं ब्लूटूथ जिसका ऑन करता हूँ और बाद में उसको ऐसे ही ओपन करता हूँ तो वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाते हैं जिसमें मेरा ब्लूटूथ ऑन रहता है। लेकिन इसमें ये काफ़ी दिक्कत आपको रहेगी, आपको वापस से उसे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर आपके फ़ोन में एक बार कनेक्ट हो चुके हैं उसको आप डायरेक्टली आप कान में रख दोगे, उसके भी तकरीबन 10 से 15 सेकंड के बाद ये कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही नहीं है कि जैसे कि जो रियलमी के बड्स थे उसमें आप ऐसे ही ओपन करते थे तो वैसे ही वो कनेक्ट हो जाते थे आपके फ़ोन के साथ। लेकिन इसमें आपको इस तरह से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको निकालने पड़ते हैं, दोनों को आपको कान में फिट करने पड़ते हैं और उसके बाद 5 से 10 सेकंड के बाद कनेक्टिंग का जो टाइम लगता है उसके बाद ये कनेक्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कनेक्टिविटी के मामले में भी मैं इसको इतना ज़्यादा मतलब प्रेफर नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपका पैसा 1800 रुपये भी आप किसी प्रोडक्ट के पीछे, किसी चीज़ के पीछे यूज़ करते हो तो आपको उसकी परफेक्टली वैल्यू फॉर मनी आपका वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको ये सारी चीज़ें बता दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किसी भी यूट्यूबर ने उनके वीडियो में नहीं बताई होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप सबको भी पता चले कि ये इसकी कुछ नेगेटिव जो बात है वो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो के आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलती रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारे ऐसे ही अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।